जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप एकदम से मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है। तो मैं कृष्ण सैनी आप सभी का आपके इस अपने प्यारे से परिवार वीरपत डिफेंस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो आज एक बेहतरीन टॉपिक हम करने वाले हैं जिसका नाम है फिगर मैचिंग। एक्चुअली आज हम बिछड़े लोगों को मिलवाना चाहते हैं। बिछड़े लोगों को मिलवाने का मतलब सिंपल सा है कि इस क्वेश्चन में एक फिगर हमको दी हुई है। एग्जैक्टली वो फिगर हमें ढूंढनी है चार ऑप्शन से, और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से रेडी हो जाइएगा। पहले कॉपी पेन पेपर लेके एकदम तैयार रहिएगा। आपको सेशन को बार बार पॉज करके पहले मैं आपको पूरा समझाऊंगा, फिर आपको पॉज करके उसके आंसर्स देंगे। फिर आपको पता लगेगा कि आपकी जो एक्यूरेसी है आप कितना करेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एकदम बेहतरीन सेशन के लिए सभी लोग तैयार हो जाइएगा। ठीक है, चलो। तो वीरपत डिफेंस एकेडमी जो कि वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है, अगर देखिए जेएनवी, सैनिक और आरएमएस, इनके लिए तो हमारे यहाँ तैयारी चल ही रही है। साथ ही में जो एनडीए और सीयूईटी के लिए भी हमारी जो कोचिंग है वो तैयारी करा रही है। ठीक है, ये दोनों 12th के लिए होते हैं और यहाँ 6th और 9th में एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी वीरपत डिफेंस एकेडमी पर होती है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं। सबसे पहले मैंने आपसे बताया फिगर मैचिंग, हमें दो लोगों का मिलान आज करना है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इजी है, गलतियां कम होने के चांसेस इस टॉपिक से होते हैं और आपके एग्जाम में तो आता ही है, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो तो फिगर मैचिंग की पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं, कुछ शर्तें समझ लेते हैं, क्या क्या रूल्स हो सकते हैं, क्या क्या चीजें हमको चेक करनी है, किन चीजों का हमको ध्यान रखना है, ये सारी चीजें हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है यहाँ पर कि इन रीजनिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट इज चेक थ्रू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिमिलर फिगर। बिल्कुल सही बात है कि भैया जो कैंडिडेट है ना, तर्क शास्त्र में अभ्यर्थियों की एकाग्रता की जांच, समझ पा रहे हैं नहीं आप, समान आकृति पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से की जाती है। कि भैया उनका जो प्रेजेंस है, अगर वो क्लासरूम में बैठे हैं तो क्या वाकई क्लासरूम में बैठे हैं या माइंड कहीं और है। तो प्रॉपर अटेंशन अगर बच्चा देगा इन क्वेश्चंस को तो वो डेफिनेटली कर लेगा। यही जो पेपर बनाने वाले होते हैं चेक करना चाहते हैं कि बच्चे की प्रॉपर अटेंशन कैसी है। ठीक है, आसान होती है चीजें, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं। तो कह रहा है कि ये किस किस पर आधारित हो सकती है, यानी कि आकृति जो है ये किस किस पर आधारित हो सकती है, सवाल जो है वो कैसे कैसे आ सकते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है बेस्ड ऑन शेडिंग। ठीक है, किस पर आधारित है सर, शेड हो सकता है ना, छाया, रूपरेखा या आकृतियों में आकृतियों की संख्या पर आधारित हो सकता है। ये कुछ कंडीशंस है कि ऐसा हो सकता है। इन सब चीजों का याद रहेगा। हर चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसका ओवरव्यू जरूर दूंगा, ताकि आपके माइंड में एक मैप बन जाए कि यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो छाया, रूपरेखा या आकृति में आकृतियों की संख्या पर आधारित आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। दूसरा, इट माइट बी बेस्ड ऑन द रोटेशन और रिफ्लेक्शन। रोटेशन यानी कि घूमना, है ना, किस पर आ सकते हैं, आकृति के घूर्णन। घूर्णन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर दो चीजों को आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, किस पर आ सकते हैं, परावर्तन पर आ सकते हैं। परावर्तन या उपयुक्त सभी विशेषताओं के किसी भी संयोजन पर आधारित हो सकते हैं। एक चीज आप हमेशा जानते होंगे, बट मैं फिर भी आपको यहां पर बताना चाहूंगा। अगर हमारा रोटेशन आता है, देखो बेटा घड़ी सभी के घर में होती है जिसको हम वॉच बोलते हैं, है ना, दीवार, घड़ी दीवार पे लगी होती है, हाथ में होती है, पापा के हाथ में होंगी, मम्मी के हाथ में हो सकती है, बड़ी दीदी के हाथ में हो सकती है, बड़े भाई के हाथ में हो सकती है, आपके हाथ में भी हो सकती है। तो वहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो यहाँ पे 12 लिखा रहता है। ठीक है, और भी यहाँ पे फिर 1 2, मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख देता हूँ 3, फिर यहाँ पे 6 होता है, फिर यहाँ पे 9 होता है ना, इस तरीके से, और कुछ यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके से बनी हुई होती है। ठीक है, तो सिंपल सा पॉइंट ये है
कि ये जो आपको निडल जो सुई दिख रही है कैसे चलती है, ऐसे चलती है। अगर घड़ी में इस समय क्या हो रहा है टाइम, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर ये तो अभी थोड़ी गलत सी है, कि आप अगर इसको इस तरीके से करना चाहते हैं तो ये 12 बज रहे हैं और 12 बजने पर, या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा आगे कर सकते हैं कि सर इसमें 12:15 हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर घड़ी देखने नहीं सिखा रहा हूं मैं आपको, यहाँ पर ये सिखा रहा हूं कि अगर ये यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, मेरी बात को समझिएगा ध्यान से, अगर कोई भी निडल यहाँ पर मौजूद है तो थोड़ी देर बाद वो यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, इस तरीके से घूमेगी। तो अगर कोई भी इस तरीके से ये घूमती है ना, अगर घड़ी इस तरीके से चलती है इस दिशा में, तो इस दिशा को हम क्या बोलेंगे, इस दिशा को हम बोलते हैं घड़ी की दिशा, यानी कि क्लॉकवाइज। हिंदी में क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। तो ये रोटेशन की हमको जरूरत पड़ेगी, केवल इसी प्रश्न में नहीं, और बहुत सारे प्रश्न हैं उसमें भी हमको जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगर रोटेशन की मैं बात करूं तो ऑड वन आउट, यानी कि जो आकृति भिन्न होती है वहां पे भी हम रोटेशन से चेक कर सकते हैं। तो रोटेशन एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, घूर्णन जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। तो अगर हम घड़ी की दिशा में चलते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लॉक वाइज, यानी घड़ी की दिशा में। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि भाई नहीं, घड़ी की दिशा के विपरीत चलना है, यानी ऐसे चलना है, ऐसे घड़ी चलती है ऐसे, ऐसे टिक 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 टिक, हमें कैसे चलना है, हमें चलना है टिक 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 उल्टा। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। हिंदी वाले बच्चों को मैं बताना चाहूंगा बेटा, ये बिल्कुल सिंपल है, ये घड़ी की दिशा में होता है, जो आपकी घड़ी होती है ना, ये घड़ी की दिशा में होता है। हिंदी के वर्ड तो इसके और भी टफ है, आप इसको याद रखिए, घड़ी की दिशा और घड़ी के विपरीत दिशा, बस इतना याद रखना है आपको। चीजों को सिंपल बनाना है और वीरपुर डिफेंस एकेडमी आपके लिए चीजों को सिंपल बना के देगा। तो अगर हम यहां पर बात करें तो क्या हो जाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, विपरीत का मतलब होता है बेटा उल्टा, यानी जिस दिशा में आपकी घड़ी की सुई चलती है उसके विपरीत दिशा में अगर हम चलेंगे तो उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, जिसमें ये रोटेशन हमारे फिगर का हो सकता है। ठीक है, जैसे अभी यहां पर देखिए राइट एंगल आपको दिख रहा है, समकोण, इसको हम थोड़ा सा ऐसे घुमा सकते हैं। देखो हम क्या बोलेंगे, सर ये 90 का कोण था, अब ये घूम गया, कितने डिग्री घूम गया भैया, ये घूम गया ऐसे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज बोलेंगे। ठीक है, अगर ये ऐसे घूम जाए तो देखो इस तरीके से हो जाएगा ये, फिर है ना, इस तरीके से भी हो सकता है। अगर हम इसको ऐसे है, ये ऐसे घुमा देंगे बिल्कुल ऐसे, तो ऐसे इसको घुमाएंगे तो फिर ये ऐसे हो जाएगा, समझ रहे नहीं समझ रहे, ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। तो पॉइंट ये है कि या तो ऑब्जेक्ट इधर घूम सकता है या इधर घूम सकता है, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो रोटेशन पर अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल के बाद में फिर हम कुछ क्वेश्चंस आपको कराएंगे, तो आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी और ये जो चैप्टर आसान है आपको बिल्कुल स्कोरिंग लगने लगेगा दोस्तों। तो फटाफट से रेडी हो जाइएगा। एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखने पर हमको पता चलेगा कि विच फिगर ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर। देखो ये होती है आंसर फिगर, जहां से हमको आंसर को ढूंढना होता है। ये होती है क्वेश्चन फिगर, जहां हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कोई चेंज नहीं आएगा कि निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के बिल्कुल समान है। इनमें से कौन सी आकृति प्रश्न, यानी कि प्रश्न आकृति ये हो गई और उत्तर आकृतियां ये हो गई, तो इन उत्तर आकृतियों में से चार में से एक उत्तर आकृति बिल्कुल प्रश्न आकृति की सगी बहन होगी, ट्विंस होंगे। ट्विंस मतलब बिल्कुल जोड़ा वाली बहन होंगी, बिल्कुल एक जैसी शकल, हम शकल, जैसे जुड़वा पिक्चर में सलमान खान एक जैसे होते हैं ना, बिल्कुल सेम ढूंढिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा। बस वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वही है पूरा चैप्टर। एक कहावत है मेरे प्यारे बच्चों, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, मैन ले लीजिए, वुमेन ले लीजिए, बॉय ले लीजिए, गर्ल्स, यानी कि किसी भी इंसान को प्रैक्टिस परफेक्ट बनाती है। तो मैंने आपको इस चैप्टर का सार समझा दिया। अब मैं इतनी प्रैक्टिस आपको करा दूंगा इस चैप्टर की कि आप बोलोगे कि सर मजा आ गया। ठीक है, देखिए
तो अगर हम ध्यान से देखें बेटा इस तरीके की, देखो इसको हम बोलते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर ये समझ लिया तो एकदम से मजा आपको आ जाएगा। ये जो मैट है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, आपको बहुत आसान लगने लगेगी। ठीक है, देखो बेटा अगर मैं आपसे बोलूं तो ये नॉन वर्बल रीजनिंग का पार्ट होता है जिसमें केवल और केवल आकृति आती है। और आकृति वाले सवाल जब भी हम करते हैं तो एक बहुत 10 करोड़ रुपए की बात बता रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। एक चीज जरूर याद रखते हैं बेटा, वो चीज है कि सबसे पहले जो आंसर है उसको नहीं पकड़ेंगे हम, जो आकृतियां बिल्कुल गलत हैं उनको काट देंगे। मतलब आपके घर में 4 दोस्त हैं, उसमें से एक दोस्त गंदा है, बदतमीज है, उसको आप भगा दो पहले। फिर आपको चुनना है कि चारों में से कौन अच्छा है। तो आपको पता है अरे इसने तो चोरी की थी, इसको भगाओ। फिर आप अरे ये मेरा लंच खाया था इसने, इसको भी भगाओ, ये भी अच्छा नहीं है। दूसरे वाले को फिर अरे इसने मेरे एक बार पैसे छीने थे, मेरा कैंटीन से मैं चिप्स लाया था, मेरे चिप्स खा लिए, ये भी बेकार है, इसको भी भगाओ। ये बढ़िया है जो चौथे वाले ने मेरा स्कूल का काम किया था, एक बार होमवर्क किया था, तो ये अच्छा है। तो आपने डायरेक्ट उसको नहीं चुना जिसने आपका स्कूल का होमवर्क किया था, आपने पहले उनको भगाया रीजन के साथ में कि भाई तुमने ये किया था, तुमने ये किया था, तुमने ये किया था, यहां से भागो। ऐसे ही पहले 3 ऑप्शन आपको यहां से भगा देने, उससे फायदा ये होगा कि आपको एक्यूरेटली आंसर मिल जाएगा, गलती भी नहीं होगी और आंसर भी हमारा ठीक हो जाएगा। जैसे अगर हम इस फिगर की बात करें, ध्यान से देखेंगे भाई इस फिगर में यहां पर एक देखो बेटा, सबसे पहले आपको आकृति की पहचान होनी चाहिए कि इसको हम क्या बोलेंगे। ये रेक्टेंगल होता है, आयत होता है, ठीक है, आयतकार। और यहां पर देखो ध्यान से देखना, ये जो लाइन है इस तरीके से खिंची हुई है, यहां से नहीं हो रही है, यही ध्यान रखना होता है हमको और कुछ नहीं। और जो ये एक सर्किल है, एक ये बन रहा है और एक यहाँ पे इस तरीके की फिगर बन रही है। अब नीचे देखते हैं, सर यहाँ पे ये लाइन ऊपर आ रही है लेकिन यहाँ पे लाइन ऊपर नहीं आ रही, तो इसको बोलो भाई घर जाओ, तुम तो हो ही नहीं। देखो ना, ये वाली लाइन यहाँ पे नहीं आ रही तो इस वजह से ये गलत हो गया। अब यहाँ पे भी लाइन नहीं आ रही, तो हमेशा याद रखिएगा आकृति वाले जो भी सवाल होते हैं, 2 ऑप्शन तो फालतू के दिए होते हैं, फर्जी दिए हुए होते हैं। आप तुरंत देख के पता लगा लोगे कि इनको तो हटाओ, इनमें से ढूंढ सकते हो आप ध्यान से देखोगे बेटा, यहाँ पे नीचे नहीं दिया हुआ ना, लेकिन यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो जब भी अब आप सोच रहे होंगे सर हमारे सर ने तो, हमने तो ऐसे सीखा है, तो जैसे आपने सीखा है कोई बात नहीं। आप अगर पहले आंसर चूज करना चाहते हो तो आंसर चूज कर लो, कोई बात नहीं, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ये पूरा है, ये देखो ये, और ये 2 सर्किल यहाँ पे बनी रहे, रेक्टेंगल यहाँ पे है, तो यहाँ पर ये आंसर है। तो आप आंसर को कंफर्म करने के लिए 3 ऑप्शन को जरूर गलत ठहराएं, ताकि इनको बुरा ना लगे कि हमें गलत गलत क्यों ठहराया गया है। इनको पता होना चाहिए कि भाई तुमको गलत पता है क्यों ठहरा रहे हैं हम, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे एक एरो एक्स्ट्रा आ रहा है, तुम्हारा यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है, तुम्हारा यहाँ पे है ना, तुम्हारा यहाँ पे आ ही नहीं रहा, यहाँ पे आ ही नहीं रहा, यहाँ पे आ ही नहीं रहा। इनको भी बुरा नहीं लगेगा, और जब इनको बुरा नहीं लगेगा तो आपका क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए होंगे। ठीक है, चलिए एक और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। देखो यहाँ पर आकृति दी हुई है, जो चीज है देखने वाली यहाँ पर ये है बेटा, ये यहाँ पर ये इस तरीके से एरो दिया हुआ है, यहाँ पर भी इस तरीके से एरो दिया हुआ है। आप कुछ देखो तीर, अगर मैं एरो की बात करूं तो ये कुछ इस तरीके से एरो होता है, और याद रखिएगा चीजें इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि वो इसी चैप्टर तक सीमित नहीं रहेंगी, आगे भी चलेंगी। ठीक है, देखो एरो जो होता है एक्चुअली कुछ इस तरीके का होता है, बट यहाँ पे हमको जो लाइन दी हुई है वो दोनों तरफ एक ही पार्ट दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में, ठीक है, इसकी एग्जैक्टली फिगर हमको चूज करनी है। सर यहाँ पे देखो ये वाली एरो दी हुई है, तो ये वाली तो क्वेश्चन में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा सर, टीम से बाहर हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो ये वाली एरो दी हुई है, ये भी टीम से बाहर हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो ये वाली, अरे आंसर तो हमें ढूंढना नहीं है, आंसर तो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा भाई। ये मिल गया आंसर हमको, देखो दोनों एरो हैं और ये सब मिल रहा है, ये लाइन यहाँ, ये लाइन यहाँ, देखो बिल्कुल सेम है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और आप अगर डायरेक्ट आंसर पर जा रहे हैं तो चले जाइए, बट एक बार इंश्योर कर लें बेटा कि बाकी गलत है तो क्यों है, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आप जब एग्जाम देके बाहर निकलेंगे एग्जामिनेशन हॉल से, आपसे पूछा जाएगा कि क्वेश्चन आप कितने करके आए,
और कितने सही करके आए तो आप बता दोगे कि मेरे इतने मैंने किए और बिल्कुल सही है, क्योंकि गलती की कोई भी गुंजाइश मैं आप लोगों के लिए नहीं छोड़ रहा हूं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, ये एग्जाम्पल थोड़ा टफ है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, है ना। मान लीजिए इसके 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो 4 में से 3 आसान आ सकते, एक थोड़ा टफ आ सकता है, जिसमें आपको सोचना पड़ेगा, जिसमें आपको लगेगा ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, बट उन दोनों में से बेस्ट को चुनना पड़ता है, उन दोनों में जो सबसे सही है उसको चुनना पड़ता है। तो एग्जाम्पल 3 को ध्यान से देखेंगे, क्या कह रहा है हमसे, कहेगा क्या सर, कहना तो हर क्वेश्चन में सेम ही है, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द क्वेश्चन फिगर, कि निम्नलिखित की जो उत्तर आकृति है, कौन सी है उत्तर आकृति, ये वाली में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के बिल्कुल समान है। प्रश्न आकृति कौन सी है, ये है प्रश्न आकृति, ठीक है। सोचो क्या होगा आंसर। देखो यहां पर ये एरो इधर है और ये एरो इधर है, सबसे पहली पहचान, दोनों एरो सेम है, जी है, यू है, एस है, बिल्कुल ठीक है। सर यहां पर तो ये बिल्कुल गलत है, ये इस लाइन में लिख ही नहीं रही है, इनको काट दीजिए, ना ही सर इस लाइन में लिख रही हैं, इनको काट दीजिए। क्या कहा था मैंने आपसे, 2 ऑप्शन तो बिना मतलब के ही दिए हुए होते हैं, जिन्हें आप देखते ही काट सकते हैं। जब भी आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, जब भी आपको सामना करना पड़ेगा, वो 2 के साथ डील करना पड़ेगा, ठीक है। अब बेटा यहां पर आप देखोगे ये एरो इधर है, ये इधर है, इधर इधर, बिल्कुल ठीक है। जी यहां पर है, जी यहां पर है, जी यहां पर है, बिल्कुल ठीक है ना। यू बीच में है, एस यहां पर है, एस यहां पर है। अब इनमें से कैसे चूज करोगे कि आपका एक्यूरेट आंसर क्या होगा, यहां पे थोड़ा सा टफ है। देखो बेटा दोनों एरो बिल्कुल ठीक है, यहां भी और यहां भी, ध्यान से समझना, ठीक है। फिर अगर हम दूसरा देखें, जी यहां पर है, जी यहां पर है, ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक है, जी में भी कोई दिक्कत नहीं है, जी भी बिल्कुल ठीक है। एस की बात करेंगे, ये भी कॉर्नर में है, ये भी कॉर्नर में है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा एस। अब बात आती है यू की। अब आप क्वेश्चन आकृति में थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ये जो यू है ये किसके पास है, इस वाले एरो के ज्यादा पास है या इस वाले एरो के ज्यादा पास है। तो आप ध्यान से देखोगे नीचे वाली एरो के पास ज्यादा है ना, नीचे वाली एरो के पास ज्यादा है, ध्यान से देख लो इसको, मैं बना भी देता हूं आपको। ये हो गया यू और ये हो गया एरो, और एक एरो ये हो गया, देखो किसके पास, ये इसके पास ज्यादा है। तो ये यू को अगर हम देखें और यू को देखें, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस हमको समझ में आता है, इसके बीच में गैप कम है, इसके बीच में गैप ज्यादा है, यानी यू पास किस फिगर में है, इस वाली फिगर में पास ज्यादा है, ठीक है। यू इस फिगर में ज्यादा पास है, इस एरो के इस फिगर में कम पास है, यहां पे यू थोड़ा सा ऊपर है, समझ में बात आ रही है, यही इस तरीके से यू थोड़ा सा नीचे है। इस तरीके से आप फंसते हैं, तो माइनर चीजों को भी, जो सबसे कम चीजें हैं, इनको भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं तो इस तरीके से 3 एग्जाम्पल को हमने अच्छे से समझा। अब टाइम है प्रैक्टिस का। किसका टाइम है मेरे प्यारे बच्चों, अब टाइम है शानदार सी एक प्रैक्टिस का। तो चलिए शानदार सी प्रैक्टिस करते हैं बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। कहेगा क्या, कहना तो वही है क्वेश्चन 1 को, कि इन द गिवन क्वेश्चंस अ प्रॉब्लम फिगर इज गिवन above and 4 ऑप्शन फिगर आर मार्क्ड ए बी सी डी। ये रहे ए बी सी डी, ये ऑप्शन फिगर है, आंसर फिगर है, ये क्वेश्चन फिगर है। कहना हर क्वेश्चन में सेम ही है, कहना हर क्वेश्चन में सेम चाहता है। कह रहा है कि सेलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एग्जैक्टली सेम एज द प्रॉब्लम फिगर। वही चीज है, क्या कह रहा है कि उस उत्तर आकृति का चयन करना है मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रश्न आकृति के बिल्कुल समान हो। इनमें से एक आकृति ऐसी है जो इसके बिल्कुल समान है, जुड़वा भाई है, जुड़वा बहन है, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो चलिए दीजिए आंसर। मैं तो यही कहूंगा कि थोड़ा सा सोचिए, वीडियो को पॉज करना पड़े पॉज कर दीजिएगा,
थोड़ा सा सोचिएगा आंसर, और फिर जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो मिलाइएगा कि आपके आंसर और हमारे जो आंसर्स हैं वो पूरी तरीके से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, चलो देखिए। तो यहां पर बात करेंगे तो रेक्टेंगल बना हुआ है, दो एरो नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, और ये एरो से थोड़ा डिफरेंस है। अब इस फिगर को देखिए, यहाँ पे तो सर ये सर्किल ही नहीं है, ये दोनों सर्किल जो बन रहे हैं यहाँ पर, तो ये तो सर वैसे ही गलत हो जाएगा। दूसरा, ये सर्किल और एरो बिल्कुल चिपक रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये इसकी वजह से ये भी गलत हो जाएगा, ध्यान से देख लो। ठीक है, अब सर इसमें और इसमें क्या अंतर है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये एरो शो कर रहा है ना, यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है यहाँ पे, इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है बेटा, वो बचता है सी। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुई होगी इस क्वेश्चन में। कौन सा ऑप्शन बचता है आपके पास, सी ऑप्शन आपके पास बचता है। ठीक है, मतलब अब लग रहा होगा आपको आसान है, बट बेटा तरीका यही फॉलो करना है। पहले जो आपके बेकार दोस्त थे उनको निकाल दिया, पहले जो बेकार क्वेश्चंस थे आपने उनको निकाल दिया, बेकार क्वेश्चंस को निकालने के बाद में जो बचता है वो बचता है सही। अच्छा दोस्त आपका, अच्छा दोस्त का मतलब है आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ना है, समझ जाना है कि भाई फिगर मैचिंग का क्वेश्चन है, ये फिगर यहां से मैच करानी है, डेट्स ऑल। हमें ज्यादा समय बार बार क्वेश्चंस पे खर्च करना ही नहीं है। लिखा आपको हर किसी में आएगा, बट हमें ज्यादा समय क्वेश्चन पे नहीं खर्च करना, इस चीज का हम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, सेकंड सेकंड दोनों बिल्कुल अगल बगल में है, थर्ड थर्ड अगल बगल में है। ठीक है, सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड अगल बगल है, सेकंड सेकंड थर्ड थर्ड अगल बगल है, सेकंड सेकंड, लेकिन ये तो सर एग्जैक्टली मैच कह रहा है ना, तो एग्जैक्टली मैच में यहाँ सेकंड है यहाँ थर्ड है, ये गलत हो जाएगा भाई, ये गलत हो जाएगा इसकी वजह से, ये भी इसकी वजह से गलत हो जाएगा, और ये भी इसकी वजह से। सर फर्स्ट तो कहीं पर है ही नहीं। ठीक है, तो सेकंड 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 सेकंड, थर्ड 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 थर्ड, और ये क्रॉस है ही, अगेन आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अब मुझे नहीं लगता कि एक भी आने वाले क्वेश्चन में आए, मतलब आने वाले क्वेश्चन में एक में भी आपको दिक्कत होगी, मुझे तो नहीं लगता भाई। ठीक है, बट इसको हम प्रूफ करते हैं कि हाँ हमको वाकई नहीं लग रहा कि आने वाले क्वेश्चन में दिक्कत हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन फिगर दी हुई है, इसके एग्जैक्टली फिगर कौन सी है, फिगर मैच करानी है। इसकी बचपन में एक जुड़वा भाई था, वो खो गया था, अब उसको मिलान करवाना है। इस तरीके से याद रखिएगा बेटा, एकदम औसम, चारों क्वेश्चन मस्त जाएंगे बिल्कुल आपके बेहतरीन तरीके। चलिए बताइए। तो आप देखिए बेटा, यहाँ पे सर्किल है, ये एरो इधर है, और देखो दूसरे वाले पे तो क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ पे ये ट्राइंगल बना हुआ है, तो ये तो गलत है बिल्कुल। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, ये पहला बिल्कुल ठीक है, दूसरा बिल्कुल ठीक है, तीसरा भी ठीक है, और चौथा भी ठीक है। अब इसको गलत साबित तो कर दें पहले, तो सर ये तो ऊपर तो देखो एरो वाली है, ये ऊपर की वजह से गलत है, ये पहले वाली ठीक है, दूसरी वाली में यहाँ पे ट्राइंगल बना हुआ है और यहाँ पे रेक्टेंगल बना हुआ है, तो ये भी हमारी क्या है, गलत है। ठीक है, तो ए सी और डी क्या हो गई, गलत हो गई, और बी हमारा क्या हो गया, आंसर। और हम 100% श्योर हैं, 100% कॉन्फिडेंट है कि हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। In the given question, problem figure is given above and 4 answer figure marked A, B, C and D are given below. Same question है, पढ़ना क्या है ना, टाइम बचाना है यहाँ के लिए कि हम ऑप्शंस को गलत भी साबित कर सके। देखो बस इस क्वेश्चन को आप करिए पहले, थोड़ा सा करिए भाई, सोचना तो पड़ेगा ना आपको भी, है ना। तो अगर हम ध्यान से देखें, इसमें एक चीज जो आपको याद रखनी है कि जो एरो है वो यहाँ से यहाँ की तरफ डायरेक्शन कर रही है हर किसी में, बस यहीं से आप चीजों को पकड़ सकते हैं।
देखो ये वाली एरो अंदर की तरफ डायरेक्शन कर रही है तो ये नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही ये वाली एरो अंदर की तरफ डायरेक्शन कर रही है, ये भी नहीं होगा। यहां तो चारों एरो बाहर जा रही है ना, ठीक है बेटा। यहां देखिए ये वाली एरो फिर से अंदर की तरफ कर रही है, नहीं होगा। यहां आ जाते, ये भी एरो बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है, ये भी बाहर की तरफ है और ये भी बाहर की तरफ। तो एग्जैक्टली आंसर क्या हो गया हमारा? डी। आ रहा है ना, आ रहा मस्त दोस्तों आंसर? बिल्कुल मस्त आंसर आ रहा होगा और मैं भी देख पा रहा हूं सभी बच्चे आंसर एकदम मस्त कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये तो सर बहुत आसान है, इसको तो आंख बंद करके भी कर लेंगे। हाँ, आंख बंद करके तो खैर नहीं होगा बट आसान है क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन? देखो एरो है, एरो बिल्कुल इस तरीके से ये बनी हुई है। तो यहाँ पे तो सर ये इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, गलत हो गया। इसका तो कोई लॉजिक है ही नहीं। अगेन हमारे पास कितना आंसर बचता है? सी बचता है। बताओ कहीं पर ऐसा वाला तीर आ रहा था? एक्चुअल में तीर तो एरो तो ऐसा ही होता है बट यहाँ पे इस तरीके से इसको बनाया है, ठीक है। और उनको पेपर बनाने वालों को पता है कि जो तीर होता है वो ऐसा होता है और ये बच्चे जानते हैं, तो वो गलती से इसको भी करेक्शन कर सकते हैं, इसलिए वो ऐसे क्वेश्चन देते हैं। तभी तो उसने स्टार्टिंग में कहा प्रॉपर अटेंशन जरूरी है, आपका माइंड यही होना चाहिए, यही होना चाहिए, तो गलती नहीं होगी। आपका माइंड कहीं और हुआ, बुआ के यहाँ, चाचा के यहाँ, मामा के यहाँ, नानी के यहाँ, नाना के यहाँ है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। भाई माइंड को बेटा वहीं पे रखना है जहां पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना, बट इसको भी हम ध्यान से सोच सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज मैं इसमें सिखाऊंगा बेटा। एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड और पांच साइड। पांच साइड वाले को हम क्या नाम देते हैं ये आपको पता हो? पांच भुजाओं वाला इसको बोलते हैं पेंटागन। पांच भुजाएं हो जिसकी पांच साइड हो, 5 साइड लिख देता हूं, हिंदी वाले बच्चों को समझ में आ रही होंगी। साइड का मतलब होता है भुजा, ठीक है बेटा। तो पांच भुजाओं वाले को हम क्या बोलते हैं? पेंटागन बोलते हैं। चार भुजाओं वाले को आयतकार यानी रेक्टेंगल या स्क्वायर वर्ग बोल दो। तीन भुजाएं वालों को त्रिभुज बोल दो, ट्रायंगल बोल दो। और छह भुजाओं वालों को हम क्या बोलते हैं? षष्ठभुज यानी कि छह भुजाओं वाला। और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल। बना के दिखाता हूं मैं आपको। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, ठीक है। इसको बोला जाता है छह भुजाओं वाला यानी कि हेक्सागोनल। छह भुजाओं वाला जिसकी कितनी साइड हो? छह। इसकी भी आपको जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। एनीवे क्वेश्चन पे चलते हैं। इतना करने के बाद आप देखोगे एक ट्राइंगल तो ऐसे बना हुआ है और एक ट्राइंगल पूरा ऐसे बना हुआ है, दो ट्राइंगल अंदर बने। अब यहां आ जाइए, देखो इस क्वेश्चन में तो सर एक ही ट्राइंगल बना हुआ है, ये गलत हो जाएगा। अब यहां अगर हम देखें तो सर एक ट्राइंगल ये बना हुआ है ना। देखो अगर हम यहां से एक ट्राइंगल बनाते हैं इस तरीके से, बड़ा वाले की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे और भी चीजें बच रही हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें इसको, तो यहां से अब इनको मिलान कराइए। ये तो खैर काट ही दिया मैंने, इनको मिलान कराइए। देखो ये ट्राइंगल ऐसे था, ये ट्राइंगल ऐसे था, ये ट्राइंगल ऐसे था, ये ट्राइंगल ऐसे है। हो गया बस हमारा। ये वाला क्यों नहीं है? क्योंकि सर अगर हम ध्यान से देखें यहां पर ये वाली लाइन एक्स्ट्रा आ रही है, ये वाली इस लाइन की वजह से ये गलत है। गलत जरूर करें मेरे भाई, कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, कि जो हम आंसर कर रहे हैं वो गलत तो नहीं है। उसको पता करने के लिए हम दूसरे को गलत कर देंगे ना, तो फिर एक ही ऑप्शन बचेगा हमारे पास। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो एक प्यारी सी एस बनी हुई है और इस एस से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपका आंसर क्या होने वाला है। देखो सबसे पहली चीज तो सर ये रेक्टेंगल के बाद में ये तीन साइड वाली इस तरीके से ओपन फिगर बनी हुई, खुली हुई आकृति बनी हुई, ठीक है।
तो सर खुली हुई आकृति तो हर जगह बनी हुई है। दूसरी चीज, इससे पहचान सकते हैं हम, एस के नीचे से ये निकल रहा है, सर इसके नीचे से निकल रहा है, यहाँ के नीचे से भी निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है, लेकिन यहाँ से नहीं निकल रहा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया, तो इसको तो हमने गलत कर दिया डी को। अगला वाला, इससे हम पहचान सकते हैं ये जो सर्किल है, छोटा सा सर्किल है, यहाँ पे देखो सर्किल यहाँ पे है, तो ये भी गलत हो गया। ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि सर्किल यहाँ पे था, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। दूसरा, इसके ऊपर देखोगे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ये ऊपर है, तो ये गलत हो गया। गलत। तो जब हमने 3 गलत कर दिए, ऑप्शन कौन सा बचा? ए बचा। तो ए हमारा क्या हो गया? आंसर। ए हमारा क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? आंसर। आई बात समझ में? बहुत मस्त तरीके से समझ में आएगा बेटा, बहुत मस्त तरीके से। ठीक है, चलो, तो इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। ये गलत क्यों हुए ये भी मैंने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, ऐसा लग रहा है कि कप को उल्टा रख दिया है ना। इसमें एक्चुअली अगर आप कभी खाई हो तो आइसक्रीम भर के देते हैं अच्छे रेस्टोरेंट में, ऐसी कांच के छोटा सा होता है, इसमें 1 स्कूप डाल देते हैं, है ना। आइसक्रीम तो खाई होगी आपने, बट हो सकता है ऐसे उसमें नहीं खाई हो। अभी उसको उल्टा रख दिया है, ठीक है। तो पहचानो बेटा क्या होगा। सबसे पहले तो देखो, इस पर कलर पे मत जाना कि ब्लैक हो रहा है, यहाँ पे शेड हो रहा है, इस तरीके से शेड हो रहा है। तो सर शेड तो सभी में हो रहा है, शेड से हम नहीं पहचान सकते। ध्यान से देखेंगे तो ये एरो यहाँ तक है, केवल ऐसे, ठीक है। और बिल्कुल कैसी है? सीधी है, बिल्कुल सीधी। यहाँ पे देखो ऐसी आ रही है, इस वजह से इसको काट दीजिए, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे ये भी बिना मतलब के आ रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा है ही नहीं, तो सी को भी काट दीजिएगा, ठीक है। अब इनमें और इनमें क्या बचा? तो यहाँ पे देखेंगे अंदर एक माइनस है केवल, यहाँ पे कैसा बन रहा है? प्लस बन रहा है, तो ये इसकी वजह से गलत हो गया। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, डी। देखो ये रहा डैश का साइन, माइनस कह लो, डैश कह लो, ये रहा, ठीक है। बाकी इसमें देखो हैचिंग भी हो रखी है, ठीक है, ये सब भी हो रखा है। ओके, सारी चीज समझ में आती हैं आपको? आप बोलोगे यस। इसीलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इसको भी थोड़ा ध्यान से करना है, ये भी बहुत अच्छा हमारा क्वेश्चन है। बताओ क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सोचा करो। जल्दी से क्वेश्चन करने की उत्सुकता अगर आपके अंदर है, इसको बोलते हैं क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर बहुत छोटे हैं तो आपको मैं एक सलाह जरूर देना चाहूंगा बेटा। अगर आपको जीवन में सक्सेस होना है, जीवन में बहुत बड़ा सक्सेसफुल मंत्र आपको मैं देने जा रहा हूं, आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, एक इस वाली पॉकेट में, एक इस वाली पॉकेट में। पॉकेट को जेब कहते हैं, है ना। वो चीजें क्या होनी चाहिए? एक को बोलते हैं कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, हिंदी में बोलते हैं लगातार। मतलब आप बिल्कुल नियमित रहें, नियमित, किसी भी काम को लेकर नियमित रहें। नियमित का मतलब है किसी भी काम को लेकर आप अगर कोई काम कर रहे हो तो उसको नियमित रूप से करो। जैसे कछुआ और खरगोश की कहानी आपने सुनी होगी। खरगोश हार गया था जबकि वो बहुत तेज दौड़ता था, कछुआ जीत गया था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कछुआ रुका नहीं था, धीरे 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 चलता रहा। यही सबसे बड़ा अंतर होता है। आपको कंसिस्टेंट रहना है, नियमित रहना है, अपने रास्ते में धीरे 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 बढ़ते रहना है, जो आजकल के बच्चे नहीं करते। दूसरा जो हथियार जो कि दूसरी जेब में होनी चाहिए आपकी, वो है बेटा क्यूरियोसिटी। हिंदी में इसको जिज्ञासा कहते हैं। इसका मतलब होता है नई नई चीजों को सीखने की इच्छा। अगर आपके अंदर नई चीज को सीखने की इच्छा है तो आपसे होशियार कोई भी नहीं है, आपसे ब्रिलियंट, आपसे इंटेलिजेंट कोई भी नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं नया सीखूं, मैंने ये चैप्टर पढ़ाया। जिस बच्चे के अंदर ज्यादा उत्सुकता होगी, ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी, वो ज्यादा सीख पाएगा। याद रखिए, वो ज्यादा सीख पाएगा। जिसके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है, पापा ने बोला है तैयारी करनी है नवोदय की, पापा ने बोला सैनिक की तैयारी करनी है, जबरदस्ती तैयारी कर रहे हैं, सीखने की इच्छा ही नहीं है, उनका पेपर नहीं निकलता बेटा।
पेपर उन्हीं का निकलता है जो कंसिस्टेंट रहते हैं, क्यूरियस रहते हैं, मतलब नियमित रूप से अपना काम करते हैं और चीजों को जानने की इच्छा रहते हैं। जैसे मैंने कहा फिगर मैचिंग पढ़ाऊंगा, वो बच्चे बोलेंगे अरे बेटा फिगर मैचिंग सीखेंगे यार, तो क्या होता है फिगर मैचिंग में, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, चलो तो बेटा इस क्वेश्चन को देखें तो देखो ट्राइंगल है, 3 प्लस है, ट्राइंगल है 3 प्लस है, इसके ऊपर रखने वाली आकृति कुछ इस तरीके की है, यहाँ पे इस तरीके की है, तो ये तो टीम से बाहर हो जाएगा। अंदर देखें तो 2 सर्किल हैं, अंदर देखें तो प्लस हैं, तो ये इसकी वजह से गायब हो जाएगा। और ये वाले प्लस देखें तो ये ऊपर है ये नीचे है, ये वाला गायब हो जाएगा। अब इसको मिला लो, ये बिल्कुल ठीक है बी वाला। सभी बच्चों ने आंसर सही किया है। ठीक है, समझ में आ रही है ना बेटा बात। चलो नेक्स्ट, हर क्लास में मैं आपको नई नई चीजें सिखाता रहूंगा। इस क्वेश्चन पर आ जाइएगा। कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में वही कहानी है, प्रश्न दिया हुआ है आपको, प्रश्न आकृति है इसकी जैसी यहाँ पे ढूंढ। पहले क्या करना है, पहले जो गलत है उसको हटा देना। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे बेटा ये एरो इधर आ रहा है, सर यहाँ तो इस कॉर्नर पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ये भी नहीं है, तो ये ए भी गलत हो गया, बी भी गलत हो गया। यहाँ पे ये एरो आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये भी गलत हो गया, तो बचा कौन, हमारे पास सी बचा। बताओ इसमें आपको लग रहा है क्या कुछ हार्ड है बेटा। क्या बताए थे मैंने, 2 मंत्र 2 हथियार क्या बताए थे बेटा, 2 हथियार बताए थे मैंने, क्यूरियोसिटी और कंसिस्टेंसी। इनको आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा, नियमित होना हिंदी में और जिज्ञासु होना। ठीक है, ये 2 चीजें आपको अपने अंदर इनबिल्ट करनी पड़े, जैसे मोबाइल के अंदर इनबिल्ट मेमोरी आती है ना, ठीक उसी प्रकार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11। बताओ इसके जैसी आकृति, तो सर चारों सी लग रही है कि चारों इसी के जैसी हैं, बट चारों नहीं है, कौन सी है ये आप पता करते हैं। ठीक है, चलो तो देखो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, ये बिल्कुल ऊपर वाला जो है ना बिल्कुल एरो बन रहा है ना, बिल्कुल वही एरो। आपने युद्ध देखा होगा रामायण में, महाभारत में युद्ध देखा होगा, ऐसे तीर निकाला कमान से और धनुष में ताना और खींचा और छोड़ दिया, आर्चरी बोलते हैं इसको, एक गेम भी होता है आर्चरी गेम बोलते हैं इसको बेटा। तो ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे देखो ये भी बिल्कुल ठीक है, सी के अंदर भी बिल्कुल ठीक है, बी के अंदर तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसने इसकी मिरर इमेज बना दी एक प्रकार से। ये देखो ना, ये इधर है ये इधर है। ठीक है, सी डी भी ठीक है। तो पहले से हमने सिर्फ पहले वाली फिगर को देखा और पहले वाली फिगर को देखते ही हमने ऑप्शन सी को बोल दिया कि आप बेकार हैं, घर जाइए। अब दूसरी वाली फिगर को देखेंगे तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, यहाँ एरो है, रेक्टेंगल एरो रेक्टेंगल एरो। ठीक है, और यहाँ पे ट्राइंगल आ, अच्छा सॉरी रेक्टेंगल एरो रेक्टेंगल एरो, दूसरी वाली सब में ठीक है। तीसरी को देखेंगे, यहाँ पे ट्राइंगल है तीसरी में। ठीक है बेटा, यहाँ तीसरी में क्या है, स्क्वायर है, तो ये ए भी गलत हो गई, क्योंकि तीसरी में यहाँ ट्राइंगल था यहाँ स्क्वायर है। गलती नहीं होगी इस तरीके से करोगे। ठीक है, तो 2 ऑप्शन कट गए आपके। यहाँ तीसरी में ट्राइंगल है लेकिन यहाँ पे क्या है, सर्किल है, तो ये भी गलत हो गई। तो आंसर कौन सा बचा, सी बचा। अब चेक कर लेंगे, लास्ट में एक हल्की सी नजर मार लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। ये भी थोड़ा ध्यान से देखना है। अब ध्यान से देखने का मतलब ये नहीं कि ये हार्ड है तो आसान, बट थोड़ा ध्यान से देख। क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। इसको पहले बना दूं आपको, ये और इसके अंदर एक पैराबोला एलिप्स बना हुआ है अंडाकार आकार का, और यहाँ पे ये इस तरीके से बना हुआ, और 2 छोटे छोटे ट्राइंगल यहाँ पे पहरा दे रहे हैं शेर की तरह। ये फिगर है, तो आप ध्यान से देखोगे बेटा, सबसे पहले तो ट्राइंगल देख लो। दोनों ट्राइंगल कैसे हैं सर, एक का चेहरा एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ देखो ये तो एक दूसरे के वो कर रहे हैं, तो बी तो वैसे भी नहीं होगा, बाकी सब में विपरीत है। ठीक है, और कहाँ देख सकते हैं सर, हर किसी में वही आकृति आ रही है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूं अच्छे से देखने के लिए।
तो यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, यहाँ पे ये लाइन से टच हो रहा है, यहाँ पे ये टच हो रहा है, देखो यहाँ पे टच भी नहीं हो रहा है ये यहाँ पे, है ना, तो हम डी को भी काट देंगे। अब बी और डी तो कट गए, ए और सी बचे। ए और सी में आपको अंतर आ रहा होगा, ये वाली लाइन यहाँ से टच नहीं हो रही है, इसने ये वाली लाइन यहाँ पे टच की हुई, ये कट गया। आई बात समझ में? नहीं आई? इसने ध्यान से देखो, ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ खत्म हो गई, बट ये जो ब्लैक लाइन को यहाँ तक कह रहा है कि यहाँ तक जाओ, इससे टच हो जाओ, इससे नहीं हो रही, इसको काट दिया हमने। तो आंसर कितना आ गया हमारा? ए आ। ठीक है, कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए आसानी से पता लगा दोगे, बट ऑप्शन ऑफ एलिमिनेशन भी आपको करने। सर ये क्या वर्ड बोल दिया आपने, ऑप्शन ऑफ एलिमिनेशन? इसका मतलब है कि ऑप्शंस को हटाना, गंदे दोस्त को हटाना। ठीक है, चलिए आगे आइए। अगेन आसान सा क्वेश्चन है बेटा, कोई भी एक चीज पकड़ लो, मान लीजिए आपने ट्राइंगल पकड़ लिया, तो ट्राइंगल आमने सामने है, यहाँ देखो स्क्वायर, वो सॉरी ये सर्किल है, पैराबोला बोलते हैं वैसे इसको, ये नहीं होगा। यहाँ देखो आमने सामने बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है सर, यहाँ एक प्रकार से ये ओवल शेप बोलते हैं इसको, सर्किल नहीं है, पैराबोला बोल सकते हैं, या इसको हम बोलेंगे बेसिकली इलिप्स शेप बोलते हैं, अंडाकार। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखेंगे तो सर बिल्कुल सही बैठ रहे, दो ट्राइंगल हो गए आमने सामने और ये हो गए। ठीक है, ये क्यों गलत है सर? स्क्वायर तो कहीं, सॉरी ट्राइंगल तो कहीं है ही नहीं, आयतकार तो कहीं है ही नहीं, तो हमारा डी भी क्या हो गया? गलत हो गया। तो हमारा क्या आंसर बचा? सी आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर। आगे चल, इसमें क्या है सर? ये सिंपल सा एक एरो और ये क्रॉस लगा हुआ है। पहला वाला ही ठीक लग रहा है, ये तो कहीं भी नहीं है, इसका भी नहीं है, ये भी नहीं, ये तो बड़ा आसान है। मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन भी आसान। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये आ गया थोड़ा ध्यान से करने वाला क्वेश्चन। ठीक है, हर तरीके का कॉम्बो पैक रहता है, हर तरीके से कॉम्बिनेशन बना हुआ होता है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या कह रहा है, आइए जानते हैं। यहाँ सबसे पहले बेटा यहाँ पे देखेंगे पूरा डार्क सर्किल है और यहाँ पे ये एरो है, यहाँ पे डार्क सर्किल है, यानी ये जो दो एरो हैं अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल सही है। यहाँ देखो डार्क सर्किल है ही नहीं, तो इसको काट दो। पहले हमेशा आकृति की एक चीज को पकड़ना है, उसी से दो ऑप्शन कट जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये कट गया, ठीक है, ये दोनों देख रहे हो एक ही दिशा में, ये भी कट गया। और देखो यहाँ पे मतलब एक ही चीज से दो छोड़ो, तीनों ही कट गए। यहाँ पे देख रहे हो डार्क सर्किल है, डार्क सर्किल ही नहीं है यहाँ पर, तो डी भी कट गया, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। बाकी चेक कर लेंगे फिर कि ये आंसर है। एरो 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 एरो, डार्क सर्किल एरो और डार्क सर्किल, बिल्कुल ठीक मैच कर रहा है हमारा ए। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें आपको? मुझे तो नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, चलना चाहिए आगे हमको। ये देखो अगेन सो इजी क्वेश्चन। अब तो इजी वैसे भी लगेंगे, अब तो प्रैक्टिस ही इतनी करवा दी सर आपने, सार समझा दिया, प्रैक्टिस बता दी, इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, अब तो हम सेकंड्स में कर देंगे। एक क्लास में ही फिगर मैचिंग टॉपिक खल्लास कर दिया। ठीक है बेटा, चलो देखो यहाँ पे ये वाला शेड हो रहा है, यहाँ ये वाला शेड हो रहा है, गलत। यहाँ दो शेड हो रहे हैं, गलत। यहाँ कोई शेड ही नहीं हो रहा है, गलत। शेड का मतलब है कलर पूरा ब्लैक ब्लैक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? ये दो, ये दो, ये दो। ठीक है, खत्म। आगे चलते हैं बेटा। 17 बताइए क्या है? ध्यान से देखेंगे इसको। इसमें वही एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा और घड़ी के विपरीत दिशा हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता, बट हो सकता है ऐसा। ठीक है, आइए क्या कह रहा है वो देखो, ध्यान से देखेंगे, यहां से शुरू हो रहा है और ये कौन सी दिशा में जा रहे हैं? घड़ी की दिशा में। ठीक है, अब देखो बिल्कुल इसको देखो, ये मेरी बात ध्यान से समझना, ये जो डायरेक्शन है और ये जो डायरेक्शन है सेम है। ये दर्शा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई भी चीज जा रही है घड़ी की दिशा में। अब पहली फिगर को देखिए,
बेटा यहाँ पे इसने ये ऐसे दिया हुआ था, जहां से स्टार्ट हो रहा था यहाँ ऐसे दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया इसकी वजह से। और इसको अगर हम देखें तो ये यहां तक तो ठीक आ रहा है, बट मैंने कहा ना ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन देखो अपोजिट हो गई यहाँ पे, ये जा रहा है इधर और ये जा रहा है इधर, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि दोनों अपोजिट है। यहाँ आ जाइए, देखो ये बिल्कुल यहाँ से चल रहा है और देखो ये ऊपर की तरफ है और ये इधर है, ये दोनों भी अपोजिट हो गए, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो ना ये इधर साइड है ऊपर की तरफ और ये ऐसे इधर साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिशा दोनों दिशा अलग अलग कर रहा है। अब इसको देखिए, यहाँ से चीजें चली और यही इसकी ऊपर की दिशा है और यही इसकी आगे की दिशा है, तो बी के एग्जैक्टली सेम, सॉरी क्वेश्चन के एग्जैक्टली सेम कौन सी फिगर हो गई हमारी, बी वाली। पॉज करके आराम से सोच लीजिएगा, लीजिए मैं सब कुछ हटा देता हूं, आराम से सोच लीजिएगा मेरे भाई, बहुत आराम से। ठीक है, ये डायरेक्शन इधर है, ये डायरेक्शन इधर है, ये डायरेक्शन इधर है, ये डायरेक्शन इधर। ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहां भी ये सबसे ज्यादा ना एरोज में ही फंसाता है आपको, सबसे ज्यादा किसमें फंसाता है, एरोज में ही फंसाएगा। ठीक है, चलो बताइए। तो यहां से अभी अगर हम देखो, पहले एक देखो दो लाइन है यहाँ पे, एक ये वाली है एक ये वाली है, तो किसी एक को पकड़ लो। मान लीजिए पहले हमने ये वाली को पकड़ा, देखो इसके लास्ट में भी एरो है और यहाँ भी एरो है, तो देखो एरो है एरो है ठीक है, एरो है बिल्कुल लास्ट में, डायरेक्शन है बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देखो डायरेक्शन नहीं है, इसको हटा दो, यहाँ पे डायरेक्शन है ठीक है, तो एक ऑप्शन कट गया हमारा। अब दूसरी लाइन को पकड़ लो, दूसरी लाइन देखोगे तो यहां से देखो ये इसका पीछे वाला पोर्शन दिख रहा है, इसका आगे वाला दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो सर ये तो आगे वाला दिख रहा है, इसको काट दीजिए। ठीक है, इन दोनों में बिल्कुल ठीक है, समानता है, बट एक चीज इन दोनों में से क्या अलग होगी, वो ध्यान से देख लीजिएगा आप। वो ये होगी कि यहाँ पे ये एरो का पार्ट है ना, आगे फ्रंट वाला पार्ट है और ये पीछे वाला पार्ट है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत। अब ध्यान से देख लो, ये दोनों हमारे क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। आपको अगर ये लगता है कि गलत को ढूंढने में हमें टाइम लगेगा, नहीं, आप अपने क्वेश्चन का आंसर श्योरिटी कर पाएंगे थोड़ा सा टाइम देने के बाद, और वो जरा सी देर में हो जाता है। प्रैक्टिस इतनी रखो कि एकदम बगल वाला एकदम घबरा जाए कि मजा आ गया कि सामने वाला इस कितनी स्पीड से कर रहा है। ठीक है, आ रही है बात समझ में। चलो नेक्स्ट 19, फिर से वही, बताओ। तो बेटा यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्लस है माइनस है, सर्किल है, सर्किल है, माइनस प्लस बिल्कुल ठीक है, ठीक तो मिल रहा है, यहाँ माइनस की वजह से ये गलत हो गया। ठीक है सर, इधर साइड सर्किल है, यहाँ प्लस दे रखा है, तो ये गलत हो गए, तो पहला वाला क्या हो गया, ठीक है। मतलब क्वेश्चन खोलते ही उस पर नजर पड़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई आज के सेशन का। ठीक है, बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ये तो सर बड़ा खतरनाक सा लग रहा है, भाई कुछ खतरनाक नहीं है, ध्यान से अगर आप देखेंगे बेटा, तो यहां से ये आकृति इस तरीके से बनी हुई है, इस तरीके से। यहाँ देखो, यहाँ पे कोई टच ही नहीं है, तो ये तो वैसे कट गया। यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, एक ऐसा 4 साइड वाला बन रहा है, यहाँ पे ये 6 साइड वाला सा दिख रहा है, ये भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये रेक्टेंगल टाइप में है, यहाँ पे ये देखो पैराबोला टाइप में है, ये भी नहीं होगा, तो एक ऑप्शन हमारे पास बचता है, बी नहीं है, डी बचता है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देख लो कि डी और क्वेश्चन फिगर में क्या समानता है, देखो बिल्कुल सेम बन रहा होगा, बाकी तो गलत है ना बेटा, ये गलत हो गया, ये क्या बन रहा है समझ में नहीं आ रहा, ये बीच में बन रहा है, गलत है, तो जो गलत है तो ये करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी है बेटा कि किस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को कर सकते हैं, उसका सबसे बेस्ट तरीका ढूंढना है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, हमें एक चीज का ध्यान रखना है
कि हम क्वेश्चन तो करें, गलत ना करें। और इसके लिए पूरी नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको इस तरीके का याद रखना है। तो ये क्लास मेरी कैसी लगी जरूर बताइएगा मेरे प्यारे बच्चों, जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी वीरपा डिफेंस एकेडमी की बुक्स भी अवेलेबल हैं, इन बुक्स को भी आप हमसे मंगवा सकते हैं और इन बुक्स को मंगवाने के लिए आपको 9897841033 पर कॉल करनी पड़े, ठीक है। तो आज इतना ही मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा और जरूर बताइएगा क्लास कैसी रही। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।